properties, property 12, prove that साइन इनवर्स एक्स, देखो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज किया और मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखकर दिखा रही हूँ, आपको क्लियर होगा कैसे करना है। साइन इनवर्स एक्स प्रूव करो, कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोट इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स है। सेम दिस इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 by 1 minus x square and same is equal to cosecant inverse 1 by x। तो ये कहते हैं ये फॉर्मूलाज हैं जो आप चेंज कर सकते हैं कभी भी कोई भी फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन चलें तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, आगे की दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी। मुझे साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना है तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज एक्स इज साइन थीटा। नाउ अगर x साइन थीटा होता है बेटा तो आपको cos थीटा सबको निकालना आता है, व्हाट इज cos थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, साइन थीटा तो आपने x को सपोज किया था। अगर आपको cos थीटा मिल गया तो tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाय cos थीटा, दैट इज x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? साइन का रिवर्स, दैट इज 1 बाय एक्स। सीकेंट थीटा क्या होगा? cos थीटा का रिवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कोट थीटा क्या होगा? टेंजेंट का रिवर्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सिर्फ एक स्टेप लेना था, साइन एक्स को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। अब मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब एक बात बताओ, मैंने थीटा एक ही लिया था यहाँ पर, जिसको क्या माना था हमने? साइन इनवर्स एक्स। अगर थीटा एक था जिसे हमने साइन इनवर्स एक्स माना है तो हर एक में से सेम थीटा ही आएगा। इस स्टेटमेंट में से अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर cos थीटा इक्वल है तो थीटा इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये इस टाइप से है बेटा तो थीटा इज tan इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड वाले में थीटा इज कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। फोर्थ वाले स्टेटमेंट से ले तो थीटा इज सीकेंट इनवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले में से थीटा लें तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब एक बात बताओ, थीटा तो सब जगह सेम था, इट मीन्स ये सारे रिजल्ट सेम होते हैं। जब आप एक को कन्वर्ट करते हो तो आप सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड, जैसे इसने लिखा आप कॉस इनवर्स एक्स, एक बार मैं लिख रही हूँ, सेकंड थर्ड का प्रूफ बुक में नहीं दिया हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऊपर नहीं आएगा नीचे नीचे, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस है तो सीकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स और कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई 1। सेम प्रूफ चलेगा, हम यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे जिसको माना है x इज कॉस थीटा, और फिर हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी साइन थीटा से। साइन थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो कॉस थीटा तो x है। अब इनको पहले सबको फाइंड आउट कर लो, साइन मिल गया कॉस मिल गया तो tan इज साइन बाय कॉस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। कोट इज इसका रिवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इज कॉस थीटा का इनवर्स 1 बाय एक्स एंड कोसिकेंट इज साइन थीटा का रिवर्स 1 बाय 1। अब अगर मैं सब में से थीटा निकालूं तो ये ऊपर वाला रिजल्ट बन जाएगा, थीटा इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से थीटा इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, यहाँ से थीटा इज कोट इनवर्स
यहाँ से थीटा सीकेंट इनवर्स और यहाँ से थीटा ये होगा। तो हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इन्हीं फॉर्मूलाज को बनाने की, क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूला लर्न नहीं आएगा कि ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गया, वहां पे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट पजल्ड फॉर दिस। सपोज आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और इसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना है और आपको फॉर्मूला लर्न नहीं आ रहा और आप थीटा में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, हमें क्या करना है, एक्स को एक्स बाई वन लिख सकते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच। इसका मतलब P की जगह एक्स लिख दो और H की जगह पर वन लिख दो। अब इसको सॉल्व करो तो आपका बेस क्या आएगा, वन एच स्क्र। अब P आपको P पता है x है, H आपके पास वन है, तो B इज एच स्क्र माइनस पी स्क्र स्क्र रूट, क्योंकि पी स्क्र प्लस बी स्क्र एच स्क्र होता है। ठीक है, तो ये आएगा एच स्क्र माइनस पी स्क्र, तो वन माइनस एक्स स्क्र बन गया। अब आपको पता है इसको कोस की फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट इज कोस, कोस होती है बी बाई एच। तो पहले आप इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लो। अब जोन सा एंगल लिखना लिख लो, इनवर्स साथ लगाते जाना। कॉस इनवर्स लिखोगे बी बाई एच तो वन माइनस एक्स स्क्र, टैन इनवर्स लिखोगे तो पी बाई बी तो एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्र, कॉट इनवर्स लिखेंगे, कॉट इनवर्स तो बी बाई बी तो कॉट इनवर्स साथ लगा दो वन माइनस एक्स स्क्र बाई, मतलब अलग नहीं लिखना, कोटेंजेंट के साथ लिखना है तो बी बाई बी लिखना है, टेंजेंट के साथ लिखना है तो पी बाई बी। ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज शॉर्ट ट्रिक और बहुत हेल्पफुल रहती है उस सारे फॉर्मूले को लर्न करने के लिए। अब देखिए हमने साइन के कुछ क्वेश्चंस करे थे कि पाई बाई एक्स, थ्री पाई बाई टू, कोस इनवर्स कोस एक्स कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 3 करा रही हूँ मैं आपको एक बार, फर्स्ट इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल 3 है बेटा, कोस इनवर्स कोस ऑफ टू पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री, और हमें ना इसे सॉल्व करके दिखाना है, इवेलुएट करनी है वैल्यू। अब कोस इनवर्स कोस ऑफ टू पाई बाई थ्री, अब एक बात आती है कि अगर मैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ले रही हूँ तो मेरे पास तो वैल्यू ही नहीं है, मैं इसको हटा नहीं सकती ऐसे। क्या वैल्यू आनी चाहिए पाई, इसका आंसर बनाना हो तो दो मेथड है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स बना लें, तो आपको एक्स को देखना होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स करना हो तो हमें एक्स कैसा देखना होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज में था ना कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स। अब ये लर्न करके रखेंगे तब तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। हमें क्या चाहिए होता है, कॉस इनवर्स कोस हो तो यहाँ लिख कर रखो रिजल्ट, कॉस इनवर्स कोस एक्स एक्स तब बनेगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स कब बनता है, जब एक्स माइनस 90 टू 90 होता है। तो मुझे ये दोनों रिजल्ट लाना है, तो मैं कॉस इनवर्स कॉस पे लगा सकती हूँ, बट टू पाई बाई थ्री, 62 सा 120, ये आ जाएगा टू पाई बाई थ्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स पहले सेपरेट सेपरेट कर दो, कोस ऑफ टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री ही होगा, बिकॉज यहाँ पर बताएंगे टू पाई बाई थ्री 120 है, दिस बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो ये कॉस इनवर्स कॉस हट गया। साइन इनवर्स साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री, अब टू पाई बाई थ्री 120 है, 90 को क्रॉस कर गया, हम नहीं ले सकते, तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे पहले लिखेंगे टू पाई बाई थ्री डज नॉट बिलोंग टू माइनस 90। ये तो बिलोंग नहीं करता, तो कन्वर्जन कैसे होगी, साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खोले तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो ये साइन टू पाई बाई थ्री है। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो साइन ऑफ थ्री पाई माइनस टू पाई साइन ऑफ पाई बाई थ्री, नाउ बिकॉज पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू
अब आ गया 60, 60 तो -90 और 90 के बीच में है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, π/3। सो देयरफॉर जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी फ्रॉम 1, कोस इनवर्स कोस तो बन गया 2π/3, इसको दोबारा लिख दो। दिस इज 2π/3 प्लस π/3, 3π/3 विच इज इक्वल टू 5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोस इनवर्स कोस वाला, अब आपकी बुक में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किया हुआ है, बुक में क्या किया है देखो, वो भी एक मेथड अल्टरनेटिव, कोस 2π/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, दैट विल बिकम -½ साइन 2π/3 की √3/2। अब कोस इनवर्स माइनस थीटा का हो तो उसे पाई माइनस कोस इनवर्स लिखते हैं, तो पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ आ जाएगा, और साइन इनवर्स √3/2 π/3, और अब कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू भी π/3, तो -π/3 प्लस π/3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप वैल्यू निकाल कर फिर उसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मतलब इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव मेथड से करें तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस 2π/3 माइनस का हाफ हो जाएगा, और साइन 2π/3 √3/2 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे 120 डिग्री की, मतलब 180 माइनस 60 करके, कॉस तो नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉस 60 तो माइनस हाफ, और ये आ जाएगा पॉजिटिव ही, तो √3/2। अब हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, क्या, cos ऑफ माइनस थीटा इज 180 माइनस cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स, वैसे cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, लेकिन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, तो इसको प्लस बनाना हो तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स √3/2, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ तो π/3, और साइन इनवर्स √3/2 भी π/3, दोनों 60 के हो गए, ये कट हो गया, आंसर पाई। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे करो या वहां से एंगल देखो कि वो किस रेंज में होना चाहिए तो करो, दोनों मेथड सही है। नेक्स्ट देखो, लेट अस टेक tan इनवर्स, इसी का सेकंड पार्ट है, 1 cos इनवर्स tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये ले लिए। अगर हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स हैं, अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों देखो बहुत इजी है ये, अभी इसकी वैल्यू ढूंढने मत बैठ जाना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, एक्स बिलोंगिंग टू -1 and 1, हमने ये प्रॉपर्टी ली थी। ठीक है, दोनों की डोमेन सेम थी, तो -1 और 1, ये माइनस हाफ -1 और 1 के बीच में है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अंदर का एंगल सेम है, तो राइट इट एज π/2, साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ विल बिकम 90, टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है 45, π/4 प्लस π/2, एलसीएम 4 ले लो, 2π प्लस पाई 3π/4, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस π/4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले लगाकर फाइंड आउट होंगी। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
2 tan इनवर्स x कल पढ़ा था, किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स। इसको तो ना फॉर्मूले को 3-4 बार लिख कर ना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है आपके इसमें। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज टेंजेंट इनवर्स डबल 2x कर देंगे और 1 माइनस एक्स। तो दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1 by 5, 1 minus x square is 1 by 25 minus pi by 2. टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स कि क्या बनेगा? 2 by 5, तो 25 minus 1 24 by 25, तो उसको उल्टा करके लिख दो 25 by 24. This will become tangent of tangent inverse 5 5 और 2 12 tangent inverse 5 by 12 minus pi by 4. अब टेंजेंट ए माइनस बी तो हमें खोलना आता है, अंदर एक टेंजेंट इनवर्स और पड़ा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स नहीं हटा सकते क्योंकि ये बिना टेन इनवर्स के है और कंबाइन नहीं होगा। आप तब टेन और टेन इनवर्स हटा सकते हो जब ये पूरा एक ही ब्रैकेट में होता और टेन इनवर्स सारी टर्म का होता। ये 45 टेंजेंट के अंदर तो है, लेकिन इस टेंजेंट इनवर्स से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये 45 अलग चल रहा है, बट ये टेंजेंट की ब्रैकेट के अंदर है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? थीटा माइनस पाई बाई 4 वेयर हम क्या करेंगे, अंदर वाले tan इनवर्स 5/12 को थीटा मानेंगे। दिस इम्प्लाइज tan थीटा तो 5/12 आ गया, लिख कर रख लो और इसको ओपन करो। टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो टेंजेंट थीटा minus tangent 45 is 1, 1 plus tan theta, tangent 45 again 1। अब tan theta की वैल्यू आपको पता है 5/12 minus 1, 1 plus 5/12, 5 minus 12 is minus 7/12, 12 plus 5 17/12, तो आंसर विल बिकम minus 7/17। ऐसे इवेल्युएट होंगे बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ, इनको जब तक एग्जाम्पल्स को समझेंगे नहीं you will not be able to solve your questions. Tangent inverse 3/5 plus cot inverse 3/2, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 है, cot इनवर्स 3/2 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, जब हमारे पास ऐसा आ गया तो टेंजेंट अंदर दो टर्म है, ए प्लस बी होता अगर तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाता। तो इस मीन्स ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले ही काम करो, let sin inverse 3/5 is angle A and cot inverse 3/2 is angle B। ए और बी लेते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जब हम थीटा फाई लेते हैं कई बार सिंबल लिखने में गलती कर जाते हैं बच्चे, तो वहां मिस्टेक हो जाती है। तो बेटर है आप ए और बी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट को सॉल्व करते हैं पहले। साइन इनवर्स 3/5 को अगर ए लिया तो साइन थीटा किसके, साइन ए किसके बराबर हो गया? 3/5। क्या ए, एक कंडीशन हो रही है, ए किससे बिलोंग करना चाहिए? 0 से 90। एक बात तो ये हो गई, और साइन ए 3/5 हो गया। मुझे टेंजेंट की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि जब टेंजेंट ए प्लस बी ओपन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो उसको बनाने के लिए साइन चाहिए, तो बस कॉस और निकाल लो और टेंजेंट। व्हाट इज कॉस ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो 9/25, 25 माइनस 9 16/25, क्या आएगा? प्लस माइनस 4/5,
लेकिन आपका ए किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसीलिए लिखते हैं। तो बट ए इज पॉजिटिव cos A in 0 to 90. Therefore, cos A is 4/5. Cos A 4/5 होगा, sin A 3/5 होगा। तो what will be tangent A? Sin by cos। टेंजेंट A की वैल्यू निकाल ली, 3/4। ठीक है, टेंजेंट A की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टेंजेंट B के लिए, अब cot इनवर्स 3/2 है, इसको B लिया, तो वी विल राइट cot इनवर्स 3/2 इज B। और जब cot इनवर्स की बात करते हैं तो उसको सीधा काम कर सकते हैं, tan इनवर्स 2/3 इज B। क्वेश्चन जल्दी इजी हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करना। हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। बस कंडीशन क्या थी, व्हेन x इज पॉजिटिव, तो x तो आपका पॉजिटिव है, 3/2 की पॉजिटिव है, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स, तो यहाँ से तो सीधा हो गया, टेंजेंट B इज 2/3। नाउ गिवन स्टेटमेंट क्या थी, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमने इनको ए और बी माना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला tan A प्लस tan B 1 माइनस टेंजेंट A मल्टीप्लाई टेंजेंट B। दिस विल बिकम, टेंजेंट A की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी अभी, 3/4, टेंजेंट B की 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3। एलसीएम लेंगे ऊपर 12, 12 लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8/12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6/12। ठीक है, दिस विल बिकम 17/12, 6/12। तो आंसर इज 17/6। ये आंसर देखो मैंने निकाला टेंजेंट ए प्लस बी से। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑल्टरनेट आपको बता रही हूँ कि क्लियर हो जाए। जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचे साइन इनवर्स के, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी, 3/4, तो ए को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली यहाँ से बी को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। अब जो ए बी माने थे, अगर और मेथड से देखूं तो साइन इनवर्स 3/5 ए था, और वही ए क्या है, tan इनवर्स 3/4। यही ए साइन इनवर्स 3/5 था, यही ए, मतलब वो जो फॉर्मूले लगाए थे याद है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और इसको भी tan इनवर्स में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4, दूसरा बन गया tan इनवर्स 2/3। अब बाहर वाला tan नहीं हटाना, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। लेकिन हम करते थे x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी। अगर वो वैल्यू बड़ी हो रही है तो हमारे पास अलग रूल था प्लस पाई माइनस पाई का। यहाँ पर आप चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 3 से 3, 1/2, तो 1/2 है, पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू कट हो रही है, तो आपका टर्म बच गया tan ऑफ tan इनवर्स 17/12 divided by 1/2. This will become tan of tan inverse 17/12 2/1, कैंसिल होके 17/6। क्या आ गया, हम इसको ये भी ना करें तो हम ये भी काम कर सकते थे, साइन इनवर्स 3/5 क्या दिया हुआ था, इसको tan इनवर्स में डायरेक्ट लिखना हो तो p/h होता है, p3 हो गई, h5 हो गया।
ठीक है, हमें सिर्फ लिख कर दिखाना है, लेकिन ये अगर एक्चुअल करें तो के की फॉर्म में होगा। एक्चुअल में ये 3 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये 3 के और ये 5 के। 25 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर इज 16, तो 4 के आएगा। अब आप अगर लिखें तो के से के कट हो जाएगा ना, तो इसको tan इनवर्स 3 के/4 के लिखे तो 3/4 ही है। ठीक है, एक को भी कन्वर्ट कर लें, दूसरे को भी, तो आपकी मर्जी है, आपके पास 2-3 मेथड है। आप क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सारा मेन बेसिक है वो फॉर्मूलाज, जिसको वो फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए तो वो अप्लाई कर सकता है उनको। और ऐसा कुछ नहीं होता कि बुक के मेथड से क्वेश्चन नहीं किया, आपके अप्लाई किया वो फॉर्मूला सही होना चाहिए, बस आंसर सही आएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स, बट आंसर एक ही आएगा। आपने ऐसे किया तो भी 17/6, दूसरे मेथड से किया तब भी। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये 1 के बराबर दे दिया। अब ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, लेकिन ये इनवर्स नहीं है। हम इस साइन को उधर भेजें तो इनवर्स बन जाएगा। तो आपके पास क्या टर्म इजी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 90। साइन 91 होता है। यहाँ से मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, सारा साइन में ले आएंगे। दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ तो 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/5। बेटा जो 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है वो क्या बन जाएगा, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, तो 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कंपेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/5। और अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं, एडिंग साइन इनवर्स एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ साइन इनवर्स एक्स करेंगे ये 90 आ जाएगा, वहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, 90 से 90 कट हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरा काम भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना हो, साइन इनवर्स 1/5 है, कॉस इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5 ऐड कर दो, ये साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5 90, इधर 90 कट जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1। तो आपकी चॉइस है, किसी भी तरीका से करो। मुझे दोनों सेम बनाने हैं, इनवर्स इनवर्स कॉस, तो भी मैं हटा सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, इफ साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 cos of tan inverse x दैट इज टेंजेंट एक्स, फाइंड एक्स। बेटा आपके 28 या 27 मई से दोबारा एग्जाम्स हैं और अभी सिलेबस नहीं आया। आज मॉर्निंग में डेट शीट आई थी, तो जैसे ही सिलेबस आएगा आई विल शेयर विद यू, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अभी पता नहीं है उसमें चैप्टर्स कौन कौन से आने हैं, सिलेबस आएगा तब पता चलेगा, फ्रीक्वेंटली है इसके बाद ही जस्ट। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, क्या आएगा देखिए। लेट कोट इनवर्स एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, इसको हम एंगल ए मान लें, तो दिस इंप्लाइज कोट ए किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस 1। उस तरफ tan इनवर्स एक्स है, उसको b मान लें, तो वहां से tan b कितना हो गया, x। अब साइन ऑफ कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू कोस ऑफ tan इनवर्स x। अगर कोट इनवर्स की वैल्यू a डालूं तो साइन ए कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स को b माना हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी बन गया ये तो। अब साइन ए और कॉस बी को सिंप्लीफाई करना हो
तो साइन ए को 1/, अब साइन और कोस का तो रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन सीकेंट और कोसिकेंट में बन जाएगा कोसिकेंट ए, कोस बी को 1/सीकेंट बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सीकेंट बी इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, दिस इम्प्लाइज स्केयरिंग कर दूं तो सीकेंट स्केयर बी इज कोसिकेंट स्केयर ए, सेम लाना चाहते हैं हम, सीकेंट स्केयर बी 1 प्लस टेन स्केयर बी होगा, कोसिकेंट स्केयर ए 1 प्लस कोट स्केयर ए होगा, 1 प्लस टेन स्केयर बी, टेंजेंट बी किसको माना था, ले आए हम वापिस टेंजेंट बी कोट में, टेंजेंट बी इज एक्स, कोट ए को क्या मानेंगे x प्लस 1, तो 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो 1 एंड x स्क्वायर कट, 2x प्लस 1 इज 0, दिस इम्प्लाइज x इज -1। ये मेथड मैंने किया है बट ये मेथड बुक में दिया हुआ है। आप एक काम और कर सकते हैं, कॉट इनवर्स x प्लस 1 लिखो, इसका डायग्राम बनाओ, कॉट होता है b बाई पी, तो x प्लस 1/1, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसे 1 ले लो, 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका आ गया। अब मुझे कोटेंजेंट साइन के अंदर साइन इनवर्स चाहिए, तो इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p बाई एच, 1/1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, लिख दिया साइन इनवर्स। सेकंड, टेंजेंट इनवर्स x था, इसका भी डायग्राम बनाओ, p बाई बी होता है x/1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अगर इसको भी कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो किसकी फॉर्म में लिख दोगे, b बाई एच, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक को साइन इनवर्स में बदल दिया, दूसरे को कॉस इनवर्स, ये ऑल्टरनेट मेथड सिखा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ गिवन स्टेटमेंट बन गई साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और दूसरी बन गई कॉस ऑफ कोस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की टर्म हट गई, 1/x प्लस 1 स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करो स्क्वायर रूट हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 और एक्स स्क्वायर कट गए, 2x प्लस 1 इज 0, तो x इज -1। मतलब ऐसा नीड नहीं है कि मुझे ये लर्न करना है कि मुझे इसका साइन ए को कोस बी के बराबर रखना है, रेसिप्रोकल करने हैं, सिकेंट बनाना है, फिर कोट बनाना है, नो नीड। अब कोई समझ आता है आप कीजिए बुक का मेथड, नहीं समझ आता है आप अपने मेथड से करो। आपको ही पता चल चुका, कॉट इनवर्स है साइन इनवर्स की फॉर्म में बदल सकते हैं, टेन इनवर्स है कॉस इनवर्स की फॉर्म में बदल सकते हैं हम। तो आप इस मेथड को करके दिखाइए, यहाँ के ले लीजिए, के और के, फिर के से के कट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट करते ही आप दोनों तरफ से वो टर्म्स हट गई, अब कंपेयर करो, एक्स का सॉल्यूशन निकाल दो। तो ये ज़्यादा इजी मेथड रहता है अगर आपको अप्लाई करना आ जाए तो।